ये बेटा बताओ जी, बेटा ये 2 साल कुछ महीने का हुआ सर। ठीक है। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी पूरे को साल सर बताइए। 16 तारीख 6वां महीना 2018 में हुई थी सर। ठीक है। मोटा मोटा कितने साल हो गए? 4 साल से कुछ ऊपर हो गया होगा सर। कुछ ऊपर हो गए। आपकी वाइफ जो बता रही थी वो तो 4 साल कुछ महीने की तो बेटी बता रही थी। 2 साल का लड़का। वो तो सर देखो वो खुद जाने इस चीज़ को, भाई वो गलत बता रही है कि सही बता रही है। हाँ। वो अपना मुंह छुपाने के लिए वो कुछ भी बोलेगी। ठीक है। क्योंकि सच्चा इंसान कभी मुंह नहीं छुपाएगा और झूठा इंसान मुंह भी छुपाएगा। क्योंकि जिस हिसाब और से झूठ अगर भी वो बोलेगा। बता रही है तो यानी कि बच्चा शादी से पहले। हाँ, यानी कि भाई उससे पता करो ना सर, मीडिया वाले जाके हाँ, भाई हाँ, बच्चा क्या आपने 4 साल के बोला है, भाई 4 साल की गुड़िया यानी कि शादी से पहले है। मेरे पास में प्रूफ है, जो अपने पास में आने के बाद में लड़की हुई है। बिल्कुल। टीकाकरण का हर एक चीज़ का प्रूफ है सर मेरे पास में। जिस दिन से मेरा शादी होने के बाद में उसका सभी एविडेंस है मेरे पास में। ठीक है जी। आधार कार्ड है सर उसका, ये पिन कार्ड है सर उसका, ये नसबंदी का है सर उसका। अच्छा अच्छा। ये जो ये अपने नसबंदी आपकी करवाई थी या उसकी करवाई थी? उसकी करवाई थी सर। तो उसमें पुरुष नसबंदी लिखा हुआ है। पुरुष नहीं है, महिला है सर। देखिए नीचे, देख लो सर, ये अच्छा ये ऊपर है। ठीक है ठीक है। उसकी नसबंदी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सर क्या नाम लेते हैं, ये जो अपना जो कोरोना का टीका लगता है वो भी मेरे उसमें लगा हुआ है इसके यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद में सर ये पिन कार्ड का अभी मेरे घर का आईडी है, उसका वो है, आईडी है। ठीक है सर। और ये मेरी गुड़िया की जन्म तिथि है, जन्म पत्री। अच्छा अच्छा। इसमें जन्म पत्री है सर। ये वाली है 13/5/2019। 13/5 देखो बस 13/5 ये 13/5/2019 की गुड़िया की 13/5/2019 डेट ऑफ बर्थ है। और जबकि किरण जी ये बता रही थी कि उनकी बेटी 4 साल से कुछ ऊपर हो चुकी है। ठीक है तो सर। क्या एक माँ को ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे की उम्र कितनी है? और सर एक और सुनो, ये तो बोल रही है ना मैं अनपढ़ हूँ, वो अनपढ़ नहीं है। वो उसने अच्छा 9 क्लास का पेपर मंगवाया था उस साइड से, मेरी साइड में वो कागज उसका गुम हो गया मेरी साइड में आने के बाद में। उस साइड से उस साइड में 9 चलो वो तो डुप्लीकेट निकल जाएगा हाँ, जी, ऐसा नहीं उस है। साइड नहीं में वो निकल 9वीं पास है, वो छुपा रही है बात। सकता। अच्छा, 9वीं बात पास वो है। हाँ 9वीं पास। बिल्कुल आप देख रहे हो ये अभी गुरमीत जी सारी सच्चाई और सबूतों के एक और साथ में देखो आगे सर, आए हुए ये हैं। मेरे घर से गई थी वो 24/5/2022 को। ठीक है जी। मैंने ये इसका 24/5/2022 को किरण जी यहाँ से फरार हुई थी मेरे घर से, पलायन कर गई थी। हाँ, प्रदीप के साथ में। प्रदीप के साथ में। ठीक है, मैंने एक लाइव थाने में एप्लीकेशन लगाई थी उसकी। बिल्कुल। यह प्रूफ। उसके बाद में सर मैंने ये एसपी साहब को लगाई थी। ये एसपी साहब के यहाँ पे आपने फिर एप्लीकेशन दी हाँ है 28 तारीख को। इसका 28 तारीख डेट को। गलत है सर, ये थोड़ा के डेट गलत हुआ है उस पर टाइपिंग वाले पे से अच्छा ये लगाई इस पे थी 4-5 तारीख को। है। हाँ, ठीक है। एसपी को डीएसपी को ये एप्लीकेशन ये लगाई थी टाइपिंग मैं। वाले से थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, और उसमें इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर 1% भी। और जो कमेंट पे बोलते हैं लोग भाई झूठा है, मेरे आमने सामने बिठाए उसको। मैं चाहता यही हूँ भाई मेरे आमने सामने बैठे और उसके मम्मी पापा के सामने लेके चलो उसको, उसके गांव में पंचायत के सामने लेके चलो, फिर पता चलेगा। फिर उसके बाद में लगाई मैंने सर सीएम विंडो पे। अच्छा ये सीएम विंडो पे आपने फिर एप्लीकेशन लगाई है। हाँ, तो इसका मतलब प्रशासन ने आपका कोई साथ नहीं दिया? प्रशासन ने क्योंकि कोई बार साथ बार नहीं। आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, प्रशासन ने इसमें एक पायदान से दूसरे पायदान पे जा रहे हो। सभी जगह आपसे। धक्के खाए हैं सर मैंने। वो खाली पैसे खिलाते थे, मेरे पास पैसा खिलाने के लिए है नहीं। वो उस चक्कर में उसका काम बन रहा है। अरे एक उसका चाचा है जो पुलिस में था, उसका थोड़ा जान पहचान के निकाल लेते हैं वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ जी भाई जी, सुखी। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अब बताओ क्या बात थी वो? भाई बात पता क्या थी दोस्त, जिस टाइम ये यूपी से आने लग रहे थे, साथ में किरण को लेके यहाँ पे लेके आने लग रहे थे गांव में, उस टाइम पे इसने मेरे से बात कराई थी उसकी कि भाई ऐसे ऐसे इसको समझा, कुछ यार सोल्यूशन होना चाहिए, कराया होना चाहिए। मैं उसको समझा रहा था उस टाइम पे कि भाई थोड़ा बच्चों के बारे में तो सोचो आप, कम से कम आप इतनी बड़ी ये ऐसा कदम लिया क्यों आपने? अगर आपने कोई प्रॉब्लम थी, भाई इसकी सिस्टर थी, रिश्तेदार थे, सब थे ना, तो आपने इतना कदम लेने की जरूरत नहीं थी। और तो उस टाइम वो बोल रही थी कि पता है मैं अभी वहाँ पे खुश तो थी नहीं, तो लेकिन वो मैंने थोड़ा खतरा ये है कि भाई उसके पास कुछ नजायज हथियार है। माँ ईसा के ले रहा है वो, ये बता माँ तेरे को डर क्यों है? अगर तू उससे डर रही हो, तेरे पे प्रेशर हो, तो तू खुल के बता भाई, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करवाएंगे माँ, क्या चक्कर इस चीज का? तो उसने उस टाइम बताया था कि वो पहली बार गया है कहीं पे हथियार लेने के। कैलरम का कोई यार दोस्त का नाम बताया उसने, जिसका यार दोस्त कोई कैलरम का, जो कि इनके साथ में पानीपत रहा है वो उस दिन, कि उसके पास वो कुछ लेने गया था। उस टाइम उसके पास मिला नहीं था, दोबारा जाके उस टाइम वो रिवॉल्वर लेके आया उनके। ठीक है,
और इसके बाद ये हर बार यही बात बोलता है मेरे को कि भाई अगर उसके पास जाएगी तो फिर मैं तेरे को भी नहीं छोड़ दूंगा और उसको भी नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, इनके बीच का मैटर लिए ये चल रहा था। मैं बोला माँ इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है, अगर तेरे से पूछताछ हुआ है कहीं भी कुछ है तो तेरे सामने ये पॉइंट रखना है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, तो आपने डरने की जरूरत नहीं है। देख भाई, इस चीज में तो मैं कानून के खिलाफ पक्का बोलूंगा भाई, ये कानून गलत है। जो लव इन रिलेशन वाला कानून बनाया ना, ये बिल्कुल गलत है। और ये क्या यार, आज 2 बच्चों की जिंदगी यहाँ रुला रही है, कल अगर चल बाई चांस उसका नाम के बच्चे हो जाते, कल उसकी भी जिंदगी रुलाएगी यार। तो ये तो ड्रामा वाली बात होगी ना भाई। ऐसे तो कोई भी किसी की भी वाइफ को भी लेके खड़ा हो जाए यार कि लव इन रिलेशन में लेके बैठा हूँ मैं भी। तो सुखी भाई साहब एक चीज बताओ, हाँ हाँ जैसे आपने बताया कि उसने असले की धमकी दी है, तो हाँ, क्या हम इसको ये समझें कि हो सकता है कि उसके ऊपर प्रेशर दिया गया हो, उस वजह से वो उसके साथ हो? क्या ये भी समझा जा सकता है क्या? प्रेशर भी दिया हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ, वह या तो डर में है, उसने खुद ने भी ये चीज बोली थी भाई मेरे पहले को तो ये डर था, कदे भाई मैं सहमति घर वालों के साथ जाऊं तो हूँ, कदे मेरे को नजायज हरकत ना हो दे मेरे साथ, मेरे को मारा ना जाए। मैं बोला गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, और गलती अपना सोल्यूशन घर में ही खत्म हो जाना चाहिए था, आपने इतना कदम लेना नहीं चाहिए था। तब वो इस चीज का देखो, जो ये प्रदीप नाम का लड़का है ना, ये 2013 में लोधर गांव की एक लेडीज को मर्डर करके सजुमा गांव में टांगी थी इसने जाके। ये ऑलरेडी मर्डर केस में है, जो कि अभी ये शायद मेरे ख्याल से जमानत पे है। क्लियर मेरे को इस चीज का बारे पता नहीं है भाई, जमानत पे काट के आया ये, लेकिन उस टाइम ये मर्डर केस में है उस मामला में। तो भाई हमने भी उस टाइम में यही डर था। मैं गुरमीत को बार-बार एक चीज था भाई, कहीं ऐसे घटना न घट जाए, कदे खाम भाई उसकी जान में खतरा बन जाए। और आज तक ये चीज सोचो भाई साहब आप, ये बंदा आज तक उसके पीछे भागा हुआ है कि भाई मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए। बिल्कुल जी, इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद ये उसको माफ करने पे तैयार है। देख ले भाई, और ये भी मैं इसको हर बार समझाता हूँ भाई, देख ठीक है, अगर अभी भी आओ तो भाई साहब अच्छे से घर बसा और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे और आगे बढ़ने की कोशिश कर। ठीक है, एक गंदा इंसान हो जाए, अगर आप उसके साथ में उतने गंदा हो जाएंगे तो उसमें और अपने में कोई फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है ना दोस्त। मैं तो एक चीज बोलता हूँ भाई, वो अपनी जगह अपना करके खा रहता है, ये अपनी जगह। चल। हाँ, गलती इतनी ही गुरमीत पे यह गलती होगी कि भाई साहब ये उसका रिश्ता कराने पर खड़ा हो गया था और गलती से उसको रिश्तेदारी में ले गया और रिश्तेदारी में भी अपनी नाक कटवा के इसी की बिठवा दिया। वो तो जी उसने वही काम कर दिया, जिस थाली में खाया उसने उससे हम छेद कर दिया। बस भाई मैं तो इस चीज में गद्दार साबित करूंगा उस भाई साहब में। चल ठीक है सुखी, चलो ठीक, सुखी ठीक, भाई साहब, ठीक, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपसे फिर से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत कोई धन्यवाद। चक्कर नहीं भाई साहब इस चीज में, ओए, और इसका गलत हो रखा है इस चीज पे। ठीक है जी, आप खड़े रहिए आपके भाई के साथ। आपका बहुत कौन सा जरूरी गाँव है। है जी, कहाँ से हो आप सुखी जी? हाँ भाई, ठीक है सुखी ठीक है जी, भाई। धन्यवाद। कोई नहीं। तो उसके बाद में भाई साहब मेरे ऊपर जो उसने एलिगेशन लगाया, उसने मेरे ऊपर कोर्ट में तलाक का केस डाला। फिर उसने तलाक का केस डाला 5/7/2022 को, 5वें महीने की 7 तारीख, ले लो आप बच्चे। 5 तारीख 7वां महीना 2022 में उसने तलाक का केस डाला मेरे ऊपर कैथल से। उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए कि ये दारू पी के मेरे को डेली मारता था। मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी बीड़ी के सिवाय किसी चीज़ का नशा नहीं किया। कोई भी आदमी प्रूफ नहीं दे सकता मेरे बारे में ये इसने नशा किया है कहीं पे भी। एक बात। दूसरा, उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि इसका किसी जनानी के साथ में अफेयर है। अफेयर है तो उस अफेयर को प्रूफ दो ना मेरे को, भाई मैंने उस जनानी के साथ में अफेयर है मेरा। तीसरा एलिगेशन लगाया इसने कि भाई ये भैंसों का काम करता है, तबेले का दूध का काम करता है। वो भैंस कहाँ है, दूध कहाँ है, वो उस चीज़ का प्रूफ तो दो ना मेरे को। भैंसों का लोन तो आपने ले लिया, नाम मेरे ऊपर लगा के कोर्ट में चली जा रही हो तुम। भाई 30,000 रुपये पर महीना कमाता है ये। वो पैसा कहाँ गया जो लोन का लिया? वो खा गई सर, वो लेके वो खा गई क्या, प्रदीप खा गया, मेरे को क्या पता उस चीज़ का। अच्छा, 1 लाख रुपए के अराउंड वो लेके फरार भी हाँ। हो गई, मतलब ये समझ लो कि उसको लेके हाँ भाग मेरे को तो यही है जी, वो लेके दोनों ही साथ में फरार हुए हैं। तो जब वो और सुनो सर, घर से फरार हुई, क्या कुछ और भी चीजें लेके गायब हुई है? आपने कुछ चीजें चेक की या नहीं की? पहले या मैंने सिर्फ वो अकेली गई है और 1 लाख रुपया लेके गई? मेरा जितना सर, मैंने 2018 में मेरा शादी हुआ था, मेरे गांव में महेंद्र सनार है, हाँ, हाँ। जीतू उसका लड़का है, है उसके जी। वहां से मैंने भिक्खो बनवाई हुई है। गहना। कोई में, हाँ गहना बिल है मेरे पास बेकायदा। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने उसका एक 3500 रुपये का पायल बनवाया दोबारा चेंज करके। हाँ हाँ, ठीक। फिर 10,000 रुपये का अब के वो मान गए चौथा महीना की 13 तारीख को, उसके 13 पता नहीं 14 तारीख या 12 से लेकर 13 के आसपास बिल्कुल। उसके गांव में बिखो दिलवाई थी 10,000 रुपये की। मैंने वही गहना। पायल गहना। दोबारा चेंज कर रही थी। हाँ गहना
तो 10,000 रुपये का वो बिल मेरे पास में है, 3 बिल मेरे पास में है भिक्खों का। 25,000 रुपये वो लेके उस साइड में इसलिए गई थी भाई मैंने को कुछ शादी का काम है, वहाँ पे शादी में खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बच्चों का कपड़ा लत्ता छीनना पड़ेगा। और वो बोलती है ना भाई मेरे को जाने नहीं देता था। साल में एक दफ़ा उसके गांव में जाते थे हम परमानेंटली, किसी महीना साल में, सर्दी में जाएं गर्मी में जाएं, 1 महीना उसके 1 महीना आप अपने ससुराल जाते थे हम। आप भी जाते थे? मैं साथ में जाता था। 1 महीने के लिए आप वहीं हाँ, पे जाते 10-15 दिन के लिए भी चले जाते थे। महीना, हाँ, जो भी है। जितने दिन वहाँ पे तो मन ये लग, भी नहीं कह सकते कि उसको जाने नहीं नहीं, वो उसके गांव में जाके पता कर सकते हैं ये सर। बिल्कुल झूठ बोल रही है। बिल्कुल क्लियर झूठ सर उसकी। ठीक है जी। और दूसरी बात सर वो क्या बोल रही है कि बट मेरे को डेली मारता पीटता था वो। मेरे आस पड़ोस में जाके कहीं भी पता कर सकते हो भाई मैं किस किस्म का इंसान हूँ। मेरे पड़ोस में जो भी इंसान है ना वो तो मेरे खिलाफ कुछ कोई ना कोई तो खिलाफ भी बोलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। गांव में कहीं ना कहीं तो पता करो, गांव में जाके उसके गांव में चले जाओ। सिसोनिया में मैंने वहाँ पे भी पंचायत बिठाया था, वहाँ पे भी मैंने यही हाथ जोड़ पे पैर पकड़ के उसके प्रयास किया था। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत में उधर में उसकी साइड में, उसकी साइड में फैसला उसके सिसोनिया में पंचायत में, सिसोनिया में, यूपी में। यूपी में। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने यही फैसला हुआ था कि भाई तुम आप लोग अपने बच्चों के साथ में चली जाओ, अपने बच्चों को वहाँ पे अपने घर पे जाके अपना देख रेख करो, अच्छा ज़िंदगी जियोगे। उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसके गांव का मुखिया भी है सर, उसके गांव का चाचा भी है, उसके ताऊ भी है, सभी है उसके गांव के। मान के चलो कम से कम भी 25-30 आदमी थे वहाँ पे सर। उसकी माँ भी है और भी अगल बगल से सभी हैं। उसमें यही फैसला होता कि भाई तू इसके साथ में चली जा, अपना घर बसा ले, अच्छा इंसान है। ठीक है। अगर उसके वो तो बोल दिया भाई मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उसको ये बोलता हूँ भाई तेरे साथ में तेरे मम्मी पापा हैं ना, तो उनके पास में जाके आप खुद वेटिंग करा दो एक बारी। मैं भी नहीं जाऊँगा, आपको मेरे से खतरा, मैं भी नहीं जाऊँगा उस साइड में। आप जाके खुद उनके साथ में वेटिंग करा दो भाई मेरे मम्मी पापा मेरे से गलती है क्या सही है। अगर उसके मम्मी पापा उसको अच्छी बोल देंगे तो मैं तो भी मीडिया का तो क्या ज़िंदगी में कहीं पे भी मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं। आपकी बात होती रहेगी उसके तो डेली सर। क्या अभी कह रहे बोल हैं वो? अभी क्या कह रहे हैं इस अभी मामले भी के कहो बारे तो अभी भी फोन मिला सकता बिल्कुल। हूं। अभी हम अभी उनसे मिला- भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। एक बार बात अभी करेंगे। एक बार ये बताएं आप, जब सिसोनिया के अंदर जो पंचायत का फैसला हुआ कि उसको आपके साथ चले जाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, तो क्या उसके बाद वो आपके साथ आई या वो नहीं मेरे साथ नहीं आई सर। उधर से 2 लड़के गए, एक तो ये प्रदीप गया बाड़ू का, हाँ, और एक इसके साथ में कैलरम का लड़का गया, वो इसकी मौसी का लड़का तो बना। वहाँ सिसोनिया गए वो? सिसोनिया गए, हाँ, इसकी मौसी का लड़का बना, वो कैलरम वाला लड़का मुखिया के सामने बोला भाई मैं इसकी मौसी का लड़का हूँ। सरपंच अपना सरपंच बोलते हैं यूपी में, मुखिया बोलते हैं उसको। हाँ, किसकी मौसी का लड़का? प्रदीप की मौसी का लड़का हूँ। ठीक है। तो उधर से आए, वो बोलने लगे भाई आप जाओ, आपके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। यानी कि 16 तारीख को उनको वो घर से निकल गए उस साइड से। हाँ जी। 16 को वो उधर से निकल गए और मेरी घरवाली को ये 1,000 रुपया दे के आए हैं उधर में। किस चीज का रुपया देखे? भाई तू घर से भागना हमारे साथ। अच्छा। 1,000 रुपया दे के आए। पहले इसने मेरी सास को दिया वो 1,000 रुपया, फिर मेरी सास से इसने शाम के टाइम में वापस लिया और सुबह में 17 तारीख को वहाँ से फरार इनके साथ में, जो अब ये बाड़ू में आई है ना, तो उधर से फरार होके आई है अभी। अच्छा, ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब एक चीज और और उसके सुनो, उसका चाचा ताऊ ये बोलते हैं कि बाबू जितने दिन तक हम जिएंगे आपके साथ में नाता रखेंगे, हम आपके बच्चों के साथ में नाता रखेंगे, उससे हमारा नाता नहीं है। उसको हम गांव में भी नहीं घुसने देंगे कभी, निशा को गांव में भी नहीं घुसने देंगे कभी। उसके चाचा, क्या नाम है उसका? किरण। वैसे तो किरण सर, प्यार से उसको निशा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। भाई उसको हम गांव में भी नहीं घुसने देंगे, वो बहुत हमारा बेइज्जती करा चुकी है इधर में। ठीक है। तो क्या आप एक बार और आप अपने सर सास जब वो ससुर से सुनो एक मिनट सर, जब वो उसकी साइड में गई थी ना, ये देखो मेरे पास में एफिडेविट है कोर्ट के अंदर जो ये गवाही दे के गई थी। ये तो क्या गवाही दी है किरण, इसने? इसने दिया था भाई मैं अपनी मर्जी से मैं अपने मम्मी पापा के पास में जा रही हूँ हाँ। और मेरे बच्चों के पास में। अच्छा, बच्चों के पास का बहाना बना के हाँ, वो वहाँ से निकल गई। निकल गई। ये सर इसकी मम्मी का एफिडेविट है और ये सर इसके पापा का एफिडेविट है। देखो तारा देवी ये इसकी मम्मी का है, सुभाष। ठीक है। ठीक है सर। और ये सुभाष ये इसके पापा का है। ठीक है जी। और ये सर मेरा है, गुरमीत सिंह सनोफ दूप तो सिंह। आपने क्या बयान दिया था उस टाइम पे? मैंने कुछ नहीं दिया था, मैं तो यही चाहता हूँ सर अभी भी आए घर बसाए में। नहीं, तो इसके अंदर क्या है लिखे? इसके अंदर तो बस यही बोल रही थी कि भाई मैं आपके पास में रहना चाहती हूँ। ठीक है। चलो भाई आ जाओ, हमारे पास में रहना चाहती है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बच्चों के लिए तो तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ यार, अभी तक नहीं मेरे को क्या तकलीफ थी उसके पीछे दौड़ने की। हाँ जी, हाँ जी। और वो बोलती है भाई मेरे मम्मी पापा से वो उससे नाता नहीं है। मैं आपके साथ में अभी बात कराता हूँ उसकी मम्मी का।
अगर हाँ, फोन बिल्कुल, हम फोन अब- लगा तो ठीक उसका करेंगे। पापा पंजाब में आ चुका है कल का। अच्छा अच्छा कल का ओके। उसका पापा पंजाब में आ चुका है। ठीक है माँ जी। से बात तो कराएंगे उनकी माता जी से हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। इस बारे में क्या करूं। हेलो हमारे साथ बने रहेंगे। हेलो मम्मी हेलो थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो रही है। मम्मी नमस्कार। मम्मी आप दूसरे फ़ोन को लेके आओ ना, 2 मिनट आपसे बात करनी थी कोई। हेलो अच्छा चल हो गया इसकी आवाज़ सही आ रहा है। पता है क्या है मम्मी, जो निशा बोल रही है ना कि भाई मेरे साथ में है मेरे मम्मी पापा, आप उसके साथ में हो क्या मेरे साथ में हो, ये बताओ पहले। ये बताओ आप मेरे साथ में हो क्या निशा के साथ में हो? हमारा साथी। मेरे साथ में हो ना आप? हाँ तो वो झूठ बोल रही है मीडिया के सामने कि भाई मम्मी पापा मेरे पास में हैं, मेरे साथ में हैं, और मम्मी पापा ने मेरे को भेजा इधर में। तो यही बात कर रहे थे आप भाई मान के चलो किससे आप लगाव रखना चाहते हो? आप अपने बच्चों से, मेरे से या मेरी घरवाली से किससे लगाव रखना चाहते हो भाई? यही बात कर रहे थे आपसे। ज्योति और हर्ष हाँ और मेरे से। आपकी लड़की से तो कोई नाता नहीं है ना आपका? उधर में मम्मी आपने पंचायत बिठाया था ना, है मम्मी? पंचायत बिठाया था ना उस साइड में हमने सिसोनिया में। उधर से ये भगा के नहीं लेके आया प्रदीप और इसके साथ में वो कैलरम वाला लड़का, दोनों भगा के लेके आए थे ना। अभी मम्मी वही बात बोल रहा हूँ मैं कि भाई मैं ये बोलता हूँ मीडिया वालों को, भाई मेरी ससुराल में चले जाओ, अगर वहाँ पे आपको कोई भी बात करनी है ना तो वहाँ से भी कर सकते हो। आप मेरे साथ में हैं, वो सभी इंसान मेरे साथ में हैं, वो इंसान अच्छे हैं, बिल्कुल 1 नंबर के, वो सच्चाई पे हैं। ठीक है मम्मी, फिर मैं बाद में कर रहा हूँ बात थोड़ा। असले वाला भी अपने पास में गवाह है अब तो। हाँ, असले की भी आपने जो है अभी वो कॉल चली है तो हाँ हमने असले देख का भी लिया गवाह कि है, असले इसकी की मम्मी भी ने भी गवाही बोल दिया दी होगा है, फोन पे। बिल्कुल। अब इसका पापा कल पंजाब। ये तो जी रहस्य ही है कि क्या पता, हो सकता हो किरण जी को धमकी दी गई हो और उस वजह से वो और सुनो प्रेशराइज सर, होके- ये क्या बोलती है कि भाई मेरे ठीक है, मम्मी अभी पापा को सच्चाई इसने। तो देखो जी अभी आई नहीं है प्रॉपर सामने। जब सच्चाई सामने आएगी तो सच्चाई तो सर जब दिखाएंगे। आएगी, सच्चाई तो आ चुकी है सर। हाँ हाँ जे अगर ये मान के चलो हरियाणा वाले या बिल्कुल, जो भी उसकी मान तरफ के से जो बोल रही है। जो मूवी देख रहे हैं ना हमारी, हाँ, हाँ। वो इंसान खुद भी समझ सकते हैं भाई कौन इंसान सच्चा है और कौन चेहरा छुपा रहा है। वहीं पे ही पता चलता है इंसान कौन अच्छा है और कौन गंदा है। एक जी, बात। आप बिल्कुल सबूतों के साथ खड़े दूसरी हुए हो, बात, उनके मेरे पास को अभी जितनी सबूत दफा भी सर नहीं है। जहाँ पे मर्जी, मेरी 18 तारीख 10वें महीने की 14 तारीख है सर, कोर्ट में भी आना आप, वहाँ पे भी मेरी मीडिया में कब की है चलाना। आपकी तारीख? 10वें महीने की 14 तारीख की है डिवोर्स अगले वाली। महीने की। हाँ कहाँ पर कौन से? अच्छा, ये अच्छा। कैथल कोर्ट के अंदर है सर। तो क्या आपकी अभी किरण जी से कोई बात हुई है लास्ट? किरण जी से मेरी कोई बात नहीं हुई सर, जब से वो उस साइड से भाग के आई ना, मेरी कोई बात नहीं, उसके घर पे होती थी। प्रदीप और से मेरे आपकी पास बात- में रिकॉर्डिंग है सर, जो मेरी बीवी बोलती थी ना हाँ हाँ कि भाई मैंने उसको कोर्ट मैरिज कर लिया प्रदीप के साथ में, वो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। और वो उसके मम्मी पापा के साथ में गई थी, वो भी वीडियो वो बोल रही है ना मैं बच्चों को लेके जाना चाहती थी, बच्चे इसने दिए नहीं। हाँ, हाँ, ये मैंने उसके मम्मी पापा को भी बोला था भाई पापा आप बच्चों को साथ में लेके चले जाओ। उसका पापा बोलने लगा बाबू जब ये रखती नहीं है ना तो बच्चों को क्या करेंगे लेके उस साइड में जाके। आजी खाम का बच्चों के साथ हाँ कुछ ऐसी कुछ तो वो घटना बोलने घटित लगा हो भाई जाए। इसका 10-12 रोज में दिमाग सेट हो जाएगा, आ जाएगी बाबू वापिस। और अब झूठ बोल रही है कि मैं बच्चों को लेकर जाना चाहती थी, उसने दिए नहीं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ बच्चों को लेकर चली जाता हूँ, वहाँ पे रख ले, जब तू रह रही है वो बच्चों को भी तो रख सकता है ना। कहाँ पे चली गई है? उसके बाद प्रदीप से भी बात हुई आपकी? नहीं सर, प्रदीप से मैं क्यों बात करूंगा सर, मेरा क्या मतलब है प्रदीप बात हुई से? थी वैसे? प्रदीप से मेरा कोई बात नहीं हुआ सर। प्रदीप से हुई थी मेरी 5वें महीने की, जब हम उस साइड से आए थे 5वें महीने की 15 तारीख को आए थे सर हम मेरी ससुराल से। वो टिकटें हैं मेरे पास में, वो भी जो जितने चक्कर मेरे उस साइड में लग चुके हैं सभी टिकटें हैं सर मेरे साथ में, मेरे पास में ऑनलाइन बुकिंग कराया। ये मेरी घरवाली है सर। जब ये जाते टाइम में माँ बाप लगा तो जा रही है, खुशी तो जा रही है ना है, बच्चे ले जाए भी साथ में। मैं तेना बार बार बोल रहा हूँ, मैंने किसी तो मतलब को नहीं है, तेना मतलब को नहीं भेजता, बच्चे ले जाए साथ मैंने में। किसी तो मतलब नहीं है, बस मैंने जाना चलो आप ये हमारे पास शेयर करना ये। एक वीडियो ये है सर
और ये कैथल बस स्टैंड पे गया जब इसकी मम्मी पापा के साथ में जा रही थी सर, सब डॉक्यूमेंट मिलेंगे सर मेरे पास में, जहाँ पे मर्जी बोल देना, मैं वहीं पे ही डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह पे सच्चा इंसान हूँ। और लोग बोलते हैं ना भाई, कमेंट करते हैं ये गलत है फलान गलत है, भाई मैं ये बोलता हूँ, लोग बोलते हैं भाई आमने सामने बिठाओ, मैं तो ये बोलता हूँ भाई साहब बहुत जल्दी करो, लेट कर रहे हो तुम आमने सामने बिठाने से, जल्दी बिठाओ उसको मेरे सामने, उसके मम्मी पापा को भी सामने बिठाओ मेरे, तभी पता चले ना क्या इंसान। है गुरमीत जी, जब हम वहाँ पे गए थे तो बड़ी मुश्किल से वो कैमरे के सामने आए थे। प्रदीप तो बिल्कुल इनकार कर रहा फिर है। ये चीज तो आप प्रदीप देख तो सकते हो बिल्कुल ना आपने देख भी लिया होगा सर। वीडियो मेरी के बात अंदर, सुनो, जब और मैं आप सबने भी देखा जब होगा सर कि मैं प्रदीप पीठ के बल खड़ा था, पीठ कैमरे की तरफ थी उसकी, सर जी, और वो कैमरे के एक आने बात बताओ सामने सर। आने पर मना कर रहा था। उसके बाद उसने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने फिर मीडिया का भी साथ दिया, और महिला विकास मंच से जो आज़ाद सिंह जी आए हुए थे उनका भी साथ दिया, और उस दौरान फिर वो कैमरे पर आए हैं, प्रदीप भी आया है और किरण भी कैमरे पर आई हैं। उसके बाद जो भी था हमने वीडियो के अंदर हमने दिखाया सबको, और अब हम गुरमीत के पास आए हैं तो वो अपने सभी सबूतों के साथ यहाँ पर। सर जी जो आपके साथ में उस दिन उन्होंने दुर्व्यवहार किया है ना, वो चीज़ सर मैं अभी देखो, अभी तो मैं महिला आयोग के पास में गया हूँ, महिला मंडल वाले क्या बोलते हैं इसके पास में गया हूँ, अभी मनोहर लाल खट्टर जी के पास में भी जाऊँगा, अपने गृह मंत्री अनिल विज जी के पास में भी जाऊँगा, एसपी जी के पास में भी जाऊँगा, और चंडीगढ़ जो अपना ये पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है ना उसके पास में भी जाऊँगा। सर मैं सभी जगह गुहार लगाऊंगा, मैं सच्चा हूँ सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं झूठा होता तो आप क्यों सच मुंह पे छुपा के रहिए भाग जाता और सर। सब साथ देंगे आपका, धीरे जो थोड़ा साथ टाइम देंगे, जरूर लगेगा पर साथ रिजल्ट देंगे आएगा। तो बड़ी अच्छी बात है सर। बिल्कुल। मेरे को समय चाहिए थोड़ा भाई लगेगा, प्रति पर एक रिजल्ट भाई जरूर आदमी आएगा। गलत को गलत बोलो, सच्चे को सच्चा बोलो, मैं तो ये चाहता हूँ सर। जी। और सर जी ये पता है क्या है, जो ये बोल रही है ना मेरी बीवी, भाई उसने लोन लिया, ये किया वो किया है, भाई बैंक से भी जाके पता कर सकते हो भाई मैंने लिया क्या उसने लिया है, ये भी पता कर सकते हो ना आप। बिल्कुल। ये झूठ बोल रही है बार बार, ये कर दिया वो कर दिया, आपके सामने कितनी बदतमीजी से बोल रही है। कमेंट आ रहे हैं नहीं, कि जी आप जब ये लोन में कोई कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। जब ये लोन लिया अगर गया- सिग्नेचर होते तो मैं आपको ये नहीं बोलता सर हाँ मेरे सिग्नेचर हैं वहाँ पे, मेरा कहीं पे भी कोई सिग्नेचर नहीं है। मेरे को तो यही नहीं पता कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट बनवा कर उसने ये लोन कैसे निकलवाया है सर, मेरे को तो ये भी पता नहीं है अभी तक किस बेस पे उसने लोन लिया है ये। अगर किरण बस को मेरे अभी समझ में आ जाए तो क्या आप रखने सर को जी तैयार हो? किरण अभी नहीं, सर जी किरण के अभी नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि किरण तू जब भी तेरा दिमाग सेट हो ना तब भी आए, तो मैं तेरे को तब भी रखने के लिए तैयार हूँ। ये भी बोलता हूँ मैं, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिंदगी में कोई आज अपनी बिल्कुल, बीवी को बिल्कुल ऐसा इंसान एक बहुत रात मुश्किल दूसरे है। के साथ में देख लेना तो भी सर वो रखता नहीं। और मैं अभी भी बोलता हूँ 5 महीने के बाद में भी मैं घर वापिस आ जा दूँ, आज भी ये बोलता हूँ। और उसके मम्मी पापा ये बोलते हैं, वो तो बोलते हैं मेरे साथ नाता है बिल्कुल, मैं मेरे गुरु मम्मी साहब पापा बोल रहे हैं। का। उसके मम्मी पापा पता क्या बोलते हैं, अगर जो निशा किरण तेरे पास में आएगी ना तो हम तेरे से भी नाता नहीं रखेंगे। उसके मम्मी पापा ये बोलते हैं मेरे को, मैं उनको बोलता हूँ नहीं पापा आ जाए, गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, उसको वापिस आ जाए तो अपना घर बस जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये किरण जी आपने देख लेना चाहिए और थोड़ा इंदर समझ क्या भी वो लेना चाहिए प्रदीप का कि पापा ये क्या, इंसान आपको हर जगह आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, और आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, इन दोनों बच्चों की तरफ भी सोचना चाहिए। प्रदीप का पापा भी बोल रहा है सर 18,000 रुपये लिए मैंने, मेरे गांव से पंचायत लेके आया था सर मैं 27 तारीख को, 5वें महीने की 27 तारीख को उसके गांव में। भाई मेरी बीवी को तेरा लड़का भगा के ले गया, उसके सरपंच के पास में फ़ोन करके लेके आया था मैं, कोई अकेला नहीं आया था, 20-22 बंदे आए थे मेरे साथ में, गाँव के पंचायती, मेरी साइड से सरपंच भी था, बाड़ू का सरपंच भी था। उसके सामने उसने पता क्या बोला कि भाई 10,000 रुपये लेके गया, अभी वो बोल रहा है 18,000 रुपये। मैंने उस टाइम भी उसको यही बोला था अंकल मेरे को सबूत दे दो 10,000 रुपये कहाँ पे लेके गया हूँ। जी। मुखिया के सामने उसने 10,000 रुपये ये बोला था, अभी मेरे अंकल की डेथ हुई तो तब लेके गया। अब वो बोल रहा है 4 साल पहले लेके गया। जिस मेरे अंकल की डेथ हुई है ना उसकी अभी सारे 7-8 महीने भी नहीं हुए उसकी डेथ हुई, और ये बोल रहा है कि मैंने 4 साल पहले लिया। अरे तुमने तो वही बात है, तुम्हारे कपड़े से मैल नहीं जाता था, झूठ का सहारा लिया जा रहा है। तुम्हारे कपड़ों से मैल नहीं जाता था, खाना पकाने के लिए तुम खुद परेशान थे, तुम्हारे को खाना पकाने वाली कपड़े धोने वाली मिल गई, अब तो तुम्हारे को बात ही आ गई ना। बिल्कुल। वो ताले की चाबी तुम्हारे पास में चली गई ना, अब तो तुम्हारे को बात ही आएंगी। कितने अच्छा। दिन रख पाएंगे ये भी मैं पूछता हूँ इनको, देखूंगा कितने दिन रख पाएंगे इसको। कोशिश करता हूँ मैं प्रशासन से पूरी मदद की गुहार लगाता हूँ, मैं प्रशासन से कहीं ना कहीं से मैं मदद लूंगा, कहीं मतलब ना आपके कहीं से। घर में कैसे आना जाना हुआ प्रदीप का? प्रदीप का मेरे घर में सर मेरी रिश्तेदारी है वहाँ से, मेरी दादी के भतीजे का लड़का है ये, जो प्रदीप का फादर है ना इंदर, हाँ। ये मेरी दादी का भतीजा और आगे इसका लड़का है प्रदीप। इसकी शादी के लिए इसके पापा ने बोला था मेरे को, भाई मेरे आपकी जो दादी है वो बाड़ू से है। बाड़ू से है। हाँ, ये इनके पास में कुछ नहीं था, ये जो 16 दादी का
पियर है वो। हाँ मेरी दादी का पीर है वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। मेरी- उसका भतीजा है उसके वो। भतीजे का लड़का है सर। अच्छा उसके भतीजे का लड़का है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। और ये कहता हूँ सर मैं, उसके वो नहीं मीडिया के सामने आता, गांव में उसका कोई तो आता होगा, गांव में से पता करो ना भाई वो इंसान कितना अच्छा अच्छा है। एक चीज बताइए, क्या आपने उसके रिश्ते के लिए कहीं पर कुछ मतलब बात चलाई थी? किया था क्या सर, कुछ किया था? था सर, किया था क्या मेरी कुछ साड़ी ठीक है। से। कोई पैसों अच्छा, को मामले आपने के आपकी लिए साड़ी से मेरी रिश्ता साड़ी का करवाने की कोशिश की थी मैंने प्रदीप नहीं के किया साथ? था, मैंने नहीं किया था। हाँ। मेरी घरवाली पहले तो मना कर रही थी भाई इसका रिश्ता नहीं होगा, खुद इसके सामने। अच्छा ये मेरी घरवाली को भी बोलता था इसका फादर, भाई बेटी करवा दे, मैं हाथ जड़ गए मेरे खाना बनाते बनाते, हाँ, भाई करा दे, मेरा भी घर बस जाएगा। ठीक है। मैंने मेरी घरवाली को बोला भाई चल करवा दे, निक्की का रिश्ता कहीं और लगवाना है, इसके यहाँ पे लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है हाँ हमारे जी, को। हाँ जी। तो मैं उसको, मेरी घरवाली को ने बोला मैं लगवा दे, बोलने लगी ठीक है लगवा देंगे। मेरी घरवाली गई थी सर 24 तारीख चौथे महीने की 24 तारीख को उसके घर, ठीक है जी। चौथा महीना की 24 तारीख 2022 में उसके घर गई थी। 8 आदमी थे, उसके फादर था, उसका नाना था, 2 उसके नाने थे, 1-2 बंदा इसके गांव से था। वो राजस्थान में दिहाड़ी मजदूरी करके हिसार से गोरखपुर ट्रेन जाती है, उस ट्रेन पे आए थे वो बोलने लगे बाबू यहाँ पे छोड़ जा, हम बच्चों को और निशा को लेके चले जाएंगे। तब 23 तारीख को प्रदीप मेरे घर आया था। 23 तारीख को मेरे घर आया शाम ने, क्योंकि ये इनका कॉन्टैक्ट पहले से जुड़ा था। जब मैं बोल रहा था ना मैं मंडी में गया था, उस टाइम से इनका कॉन्टैक्ट जुड़ चुका था। ठीक है। तो ये 23 तारीख को मेरे घर आया, इसने उसी टाइम मेरी बीवी को मोबाइल दे दिया, ये मोबाइल दे दिया और नंबर दे दिया। मतलब कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था इनका। हाँ पहले से ही तैयारी था इनका। तो ये मोबाइल लेकर उधर में चली गई। जाने के बाद में बातचीत करते रहे, सब कुछ करते रहे। वो ये बोलने लगी मेरी घरवाली बोलने लगी भाई प्रदीप को साथ में ले गया, निक्की का रिश्ता लग चुका है, इसके यहाँ पे बात हो गई है। मेरी मम्मी पापा से, मैंने मेरे सास से और मेरे ससुर से बात किया, भाई बात हो चुका। बोलने लगा हाँ लेके आ जा भाई, कोई बात नहीं, इसका बात हो गया। तो वो भी टिकट मेरे पास में है सर। उसका फादर बोलता ना भाई 8,000 रुपया आपने टिकटों तक के एविडेंस बिल्कुल साथ में रखे मेरे हुए हैं आज आज संभाल तक के रखे हाँ हुए संभाल के सर। जब बिल्कुल मैं जी, बिल्कुल। 2018 में मेरी शादी हुई थी, आज तक मेरी बीवी का हर एक प्रमाण पत्र मेरे पास में है, हर एक। और जो ये पुलिस वालों की सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, जो इसने बयान दिया। कभी बोलती है प्रदीप मेरे पास नहीं आना चाहिए, प्रदीप को साथ मत लेके आना। कभी कुछ बोलती है पुलिस वालों को, पुलिस वाले भी खुद ये बोलते हैं कि भाई तू क्यों चक्कर चला रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तू एक थोड़ साइड लग तो जा। हम एक बार उसी मुद्दे पे आते हैं। जैसे वहां पे रिश्ते की बात चलाई हाँ। किरण ने, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या वो रिश्ता क्यों टूट क्यों गया? वहाँ पे सर मैं इसको लेके चला गया, प्रदीप को लेके चला गया। अच्छा आप प्रदीप को लेके मैं वहाँ खुद पे लेके गए गया हैं? हूँ सर प्रदीप को बिल्कुल, उधर में। इसने ठीक मेरे है। पे प्रेशर डाला, मेरी घरवाली ने, मैं प्रदीप को लेके आओ। मैं इसको उधर में लेके चला गया। उधर जाने के बाद में सर जिस टाइम मैं उधर में पहुंच गया, उधर से आगे हमारे को शादी में जाना था। 7 तारीख को मैं मेरी ससुराल में पहुंचा सिसोनिया में। 8 तारीख को मैं गया आगे, मेरी सास मेरे ससुर की ससुराल है जहाँ पे, वहाँ पे शादी थी इसके मामे का, जो वो बोल रही है भाई मामा की शादी में गए थे, उसके मामे की शादी में चले गए आगे। जाने के बाद में सुबह में जब वो चाय लेके आई है ना सर, चाय लेके आई है जब, तो मैंने उसका गिलास में चाय देने लगी मेरे को। मैंने उसके हाथ पे यहाँ पे प्रदीप लिखा हुआ मिला मेहंदी से, अच्छा अच्छा। मेहंदी से यहाँ पे मतलब प्रदीप। कि प्यार में धोखा तो पहले ही दे हाँ चुकी थी। पहले ही दे चुके थे। फिर मैंने मेरे ससुर को भी और मेरी सास को भी बताया भाई पापा ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे साथ में। तो उन्होंने इसको बोला भाई ये चक्कर क्या चला रहे हो आप। वो बोलने लगे भाई हमारा तुम्हारे से कोई नाता नहीं है, इसको लेके इधर से निकलो, इसके साथ। तो ये लंबा प्लान था इनका, हाँ, पहले से ही थी। प्रदीप ये बात किसको बोले वो? प्रदीप को बोला मेरा ससुर, मेरे को बोला मेरा ससुर भाई प्रदीप को लेके यहाँ से निकल, ये गंदा इंसान है, हम इसके यहाँ पे रिश्ता नहीं लगाएंगे। तब इसका रिश्ता कैंसिल हुआ सर वहाँ तो पे। ये जो मतलब कि उनके दिमाग, उनके आगे जो वारदात हुई, हाँ ये जो किरण ने और प्रदीप ने हाँ। जो षड्यंत्र रचा, मेहंदी एक तरह लगाई है से- जिन बिल्कुल एक तरह से षड्यंत्र ही रचा गया है जी। जिन लड़कियों ने मेहंदी लगाई है सर, उन्होंने भी बोला इसको भाई ये हमारे जीजा जी का नाम नहीं है, आप ये क्यों लिखा रही हो। बोलने लगी नहीं तेरे जीजा जी के 2 नाम हैं, एक गुरमीत और एक प्रदीप है। वो लड़की, अब मैं उधर में जा रहा हूँ आ रहा हूँ बार बार, मेरे चक्कर लग रहे हैं, मैं निचला नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। वो लड़की तो बोल उसी टाइम उन्होंने रिश्ता तोड़ तोड़ दिया इसका। रिश्ता तोड़ने के बाद में बोलने लगे लेके चला जा भाई यहाँ से। तो फिर मैं इसको 14 तारीख को निकला था उधर से। किरण को नहीं बोला उन्होंने कुछ? बोला सर उन्होंने, किरण को उन्होंने वहीं से बोल दिया भाई अब हमारे घर से भाग तुरंत ही। मैंने उसको बोला पापा नहीं, ट्रेन का जब टाइम होगा जब निकल जाएंगे लेके, हम कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरी मम्मी को भी बोल दिया था मम्मी मेरे साथ में ऐसे ऐसे साजिश रची जा रही है। मेरी दीदी को भी बोल दिया था भाई दीदी मेरे साथ में ऐसे ऐसे साजिश रची जा रही है। मेरी दीदी ने और मेरी मम्मी ने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई अपने इसको वहीं पे छोड़ के और अपनी वापिस आ जाती। चलो ठीक है। चलो जी। तो उसके बाद में एक और सुनो सर, हाँ जी। ये उधर से आई, अच्छी खासी मेरे घर पे रही।
हाँ। फिर ये प्लान बना के इधर से कितना निकल गए। टाइम रही आपके साथ फिर? मेरे साथ में वहां से 14 को निकले थे सर हम, 15 को मेरे घर पहुंच गए हम 2:30 बजे। ठीक है, तो कितने दिन रही आपके साथ? मेरे साथ में ये तो हिसाब लगा लो 15 को मेरे पास में घर आ गई थी। हाँ, हाँ। और 24 तारीख के लमसम सा बता दीजिए। 24 तारीख तक मतलब कि ये 5 आपके पास 9 दिन के 9 आसपास दिन रही है ये। बस। ये पक्का कन्फर्म है सर। 24 तारीख को तो ये फरार होगी थी। 24 तारीख का तो मेरे पास में FIR है जिस टाइम उसके साथ में फरार हुई। ठीक है, ठीक है। डिवोर्स का केस किस टाइम में डाल रही है, कहाँ से कागज निकलवा रही है। और ये बोलती है भाई मैंने ये नहीं बोला है भाई इसके पास में असला नहीं है। असला भी है सर, सब कुछ है। चलो ठीक 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 है है, धन्यवाद।